भी अनुरभ है मिलदार, निवाहों के चल बंदिया, ये भी अनुरभ है मिलदार, 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 ये भी अनुरभ है मिलदार। नीवा होके चल बंदिया, ये भी अनुरभ है मिलदार, नीवा होके चल बंदिया, बंदिया अनुरभ है मिलदार, नीवा होके चल बंदिया, बंदिया अनुरभ है मिलदार, नीवा होके चल बंदिया, बंदिया अनुरभ है मिलदार। शुभ सा आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक समुद्र के, लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को छिपा के बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मम्मी है और सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे जाते सोचने लगे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। ध्यान से देखे, सिंहिका को देखे। बाबा लिखते हैं तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये तो मारने आई है। हनुमान जी उसके साथ जबरदस्ती नहीं किए। हनुमान जी शरीर को और हल्का कर दिए, ढीला, और खींचो जल्दी जल्दी नीचे। कोई पूछा अरे हनुमान जी आप बल लगाकर भागते क्यों नहीं? बोले नहीं भागना नहीं है, मैं और हल्का कर दिया हूं। बोला अरे खींच लेगी, यही तो चाहता हूं खींच के पास ले जाए। पूछा पास जाकर क्या करेंगे? बोले राम जी का प्रसादी देना है इसको। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे पीछे, और जैसे खींच के ले आई, हनुमान जी के रेंज में आई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर एक लड्डू दिए राम जी का। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम बिलबिला के मर गई हो पर ताहि मारि मार तो सुधीरा पार गए। समुद्र पार करके लंका के त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। लंका देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर लंका दिखाई पड़ी, स्वर्ण की लगरी। जहां देखे हनुमान जी वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं। पूरा रखवाले देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप धारण करके चुपके से घुस जाऊंगा, इल्लीगल वे से। कहो जैसे संध्या का आगमन हुआ, हनुमान जी मशक समान, मशक समझते हैं का? हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर बन के उड़ेंगे। बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा उसका साइज होता है, उस साइज को भी मशक कहते हैं। हनुमान जी हैं कपि के ही रूप में, लेकिन आकार छोटा बना लिए हैं। और छोटा आकार बनाकर संध्या के आगमन पर रात्रि के अंधकार में लंका के मुख्य गेट के कोने से हनुमान जी प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे। लंका ही चले सुमिर नरहरि, लंका ही चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनी धरी, सो कह चल सिमोहिनी धरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया 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 हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर लंका के मेन गेट से अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका ही चले वो सुमेरी नरहरि मन में धीरे धीरे राम जी के नाम का गुणगान करते रम 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 रम। हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लंका के मेन गेट पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। रात्रि के अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है, यानी चोरी करने आया है। चिल्लाई हनुमान जी को। हनुमान जी को उसने सठ बोल दिया। बोली ऐ सठ, तू जानता नहीं है लंका में जो चोरी करने आता है उसको मैं पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी बोले केवल तुम चोर को खाती हो? बोली केवल चोर को खाती हूँ, पकड़ पकड़ के खाती हूँ। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली आम? व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो आम और राम को नहीं जानता उससे अभागा कौन होगा वो संसार में। लंकिनी बोली राम का नाम मत लेना, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, जी लपलपाए रहा न जाए। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे ऐसे। पूछी पीछे क्या छिपा रहे हो? बोले स्पेशल तुम्हारे लिए मलदहवा लेके आया हूं। तुम्हारे लिए लाया हूं, मलदहवा है। यू वांट टू ट्राई इट? बोले खिलाओगे? बोले अभी खिलाया हो पीछे के लोग को, मेरा यही काम है, खिलाते रहो। खाना है? हाँ नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी हनुमान जी महाराज, मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। मारे नहीं हम दिए। स्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी मने मोड़ी पकड़ के निहुरिया गया। एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? दूसरा खिलाओ? हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मलदहवा खिलाया तब पता चला तुमको? बोली नहीं नहीं, वही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं पर खड़ी थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंकिनी बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखूं नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले कैन आई गो? मैं भीतर जा सकता हूँ? हाँ। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक नहीं होगा, मैं दूसरे देश से दूसरे देश में आ रहा हूँ। हनुमान जी लंकिनी बोली नो नीड वीजा फॉर यू, ई वीजा, यू हैव ई वीजा, नो वीजा पासपोर्ट। उसने तुरंत हनुमान जी को कागज पर लिख कर दिया, कोई पूछे तो दिखा देना हमारा सिग्नेचर। क्या लिखा था? प्रविसी नगर। रावण के महल में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था, सीता मिया नहीं मिली। हनुमान जी लंका में किस समय प्रवेश किए थे? संध्या के बाद रात्रि आने के साथ ही
मान लीजिए 7 बजे, शाम को कितने बजे? 7 बजे। 1-2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ होगा, हाँ? आम खिलाए होंगे हनुमान जी। 8-9 बज गया होगा। 9 बजे रात में हनुमान जी लंका में नगर में प्रवेश किए। पूरी रात घूमे, सीता मैया को ढूंढे। सवेरा हुआ, भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देखा सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक सुंदर घर हनुमान जी को दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है? क्योंकि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना है और सभी मंदिरों से भिन्न है। भिन्न क्यों है? बाबा कहते हैं मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष बाण बना है। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते हनुमान जी समझते विलंब नहीं लगाए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। किसका घर है? भगत का घर है। लेकिन टेंशन इस बात का है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी का कर रहे हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सजन करवासा। ये भगत जी कहां से आ गए हो? हम आपसे कहें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे बढ़िया सब्जी का नाम पता है आप लोग को? आलू। क्या बात है, आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। पनीर कम हो जाए आलू मिला दो, मटर कम हो जाए आलू मिला दो, कुछ न बचे आलू बना दो। आलू का दम निकाल दिया है लोगों ने। आलू सब जगह मिलता है ना। सूसू मिलता है पुणे में। अब आप कहोगे महाराज ये क्या बोलने लगे? 2 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, तो वहां एक लोग के घर में भोजन पे गए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, महाराज श्री डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम कहे तुम ही सुसु खाओ। वहां एक सब्जी होती है उसका नाम है सुसु। कौन खाया था आप लोगों में से? आप खाए थे? लौकी डाल के खा लिए थे। अब सुसु यहाँ तो मिलता नहीं है पुणे में, लेकिन आलू वहां पे मिलता है। जिस प्रकार धरती के हर कोने में जाइए आलू मिल जाएगा, उसी प्रकार धरती के हर कोने में जाइए कोई ना कोई भगवान का भगत मिल जाएगा आपको। सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन भगत से मिलने के लिए आपको भगत होना पड़ेगा। बिना स्वयं भगत हुए भगत जी मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी सोच रहे कि किसका घर है, भगत है, कौन भगत हो सकते हैं। मन महु तरक करे कपिलागा, अठिकते ही समय विभीषण जागा। कौन जगह? विभीषण जी महाराज जगह। वो विभीषण जी का घर था। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विभीषण जी जगह नहीं है। जगना था तो 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? 5 मिनट पहले क्यों नहीं जग गए? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? विभीषण जी रोज अपने आप जगते होंगे, लेकिन आज अपने आप नहीं जगे हैं। आज विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया? राम जी ने जगाया है विभीषण जी को। हनुमान जी से मिलाना है। ये कथा कहती है भगवत कार्य को यदि मन में ठान लिया, सत्कर्म का कार्य ठान लिया, परमार्थ का कार्य ठान लिया, लोग यदि साथ दे रहे तो अच्छी बात, नहीं दे रहे तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे। आप केवल चल तो दीजिए, है? भगवान का नाम लेते हुए चलते रहिए। अरे सिद्ध
भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। एक जगह कथा चल रही थी, भागवत जी की महाराज कह रहे थे कि भगवान का नाम भवसागर पार कर देता है, भगवान का नाम जपो भवसागर पार हो जाएगा। जहां कथा चल रही थी वहां से नदी उस पार एक दूसरे गांव से एक बिटिया कथा सुनने आती थी रोज। उसने सुना महाराज जी बोले हैं कि भगवत नाम भवसागर पार कर देता है। बेटी सोची हम तो रोज नाव से नदी पार करते हैं, यदि भगवान का नाम समुद्र पार करा सकता है तो नदी तो पार करा ही देगा। तीसरे दिन सुनी वो, और लौटते समय नाव पर नहीं बैठी, भगवान का नाम लेते लेते नदी में चलना शुरू की और पार हो गई। नदी पार हो गई भगवत नाम से बिना नाव के। अब वो इसी तरह आने जाने लगी। छठे दिन उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपकी इतनी बड़ी ऋणी हो गई हूं, आपने ऐसा मंत्र पकड़ा दिया हमको, मैं क्या करूं उसके बदले में, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूं। बोली बेटी कल कथा पूरी होगी, हमको घर जाना है। बोली रास्ते में हमारा गांव पड़ता है, आप यदि रास्ते में चलकर जूठन प्रसादी गिरा देंगे फिर घर चले जाइएगा। महाराज बोले ठीक, कल कथा के बाद तुम्हारे घर रात्रि में भोजन करूंगा। कथा के बाद बिटिया के साथ महाराज चले, नदी के किनारे पहुंचे। महाराज ढूंढने लगे नाव कहाँ है, नाव आपने तो ऐसा नाव पकड़ा दिया है हमको महाराज, इसमें ना डीजल लगता है, ना पेट्रोल, ना लकड़ी चाहिए, कोई फुकटे नहीं है। बोले क्या बोलती हो? बोले आप बोले नहीं थे कि भगवान का नाम भवसागर पार करा देता है, तो नदी किस बात की? बोले अरे मतलब भवसागर पार होता है लेकिन नदी? बोले मैं रोज जाती हूँ। बोले क्या बोल रही हो? बोले मैं नाम से ही पार होती हूँ। कैसे? वो नाम लेते लेते पार हो गई, नदी के उस पार चली गई, और उस पार जा बोले महाराज आइए। अब महाराज सोचे अरे ये तो पार हो गई, सही में पार हो जाते हैं का, जाए कि नहीं जाए? पूछे महाराज हम डूबेंगे नहीं ना? बोली महाराज आप ही के चलते हम पार हो रहे हैं, आप कह रहे डूबेंगे नहीं। आइए आइए आइए, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक पांव रखे, दो पांव रखे, राम 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 राम, सही में पार हो जाएंगे। आगे जाके महाराज डूब गए। अब सुनिए, राजन कथा गा रहा है, यदि राजन को ही विश्वास नहीं है तो हम कथा भले गा रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं। और इस कथा को सुनकर यदि आपको विश्वास हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अच्छा आगे पैक हो गया का? पीछे थोड़ा आगे घुसू खाइए आप लोग, बढ़ाइए भैया, ये रस्सी खोल दो, माता जी लो इधर तक आ जाए। हाँ जौने जगह ही बन जाए थोड़ा सा बस। हाँ वहीं से वहीं तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं, आराम से आइए, कूदा फानी ना करिए। आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए, अगर थोड़ा जगह तो आगे बढ़ाइए, आप लोग भी, माता जी लोग भी, भैया लोग भी। श्री राम जय। भगवान के चरण में प्रेम भी नहीं जग पाया है अभी तक, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझको देखिए एक बार। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं। और याद रखिएगा चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, बड़े में चंचलता अच्छी नहीं लगती। बड़ा आदमी कभी इधर बैठा है, दौड़कर उधर बैठे, कभी मंच पर आ जाए, कभी पीछे पे, तो लोग कहते क्या हो चक बहादुर हो का। चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती।
हनुमान जी कहते हैं हम लोग कपि हैं और चंचलता कपि का सहज स्वभाव है, हम तो सब प्रकार से गए गुजरे हैं। अरे अरे विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो नाम ले लेते हैं हमार, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन ये ना समझिएगा कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे वानर कह दिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं, वानर शब्द। लेकिन हनुमान जी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? हनुमान जी ये नहीं बोले कि जाति का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी जानबूझकर कहते हैं कि सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। क्यों हनुमान जी बोल रहे हैं? हनुमान जी चाहते हैं ना कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम न लो, इसलिए कहते मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। और विभीषण जी, मेरे जैसी अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, जगत को सुन मोहु पर की भी कृपा सुमिरे गुना, भरे बिलोचन भरे बिलोचननी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी। हनुमान जी अपने को क्या बोले? अधम बोले ना। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। हनुमान जी अधम बोल रहे हैं अपने को, हम लोग अपने को संत घोषित किए बैठे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, अब बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी ब्रह्मांडीय भी आने वाला है। आप दर्शन करिए, हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हे विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो दिन रात बरसेगी। आप विश्वास में रहिए बस। कल वाली बात सरकार, हमारा तनिक भी नुकसान होता है ना तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया। लेकिन आपको बात बताऊं, किसी मां के आगे उसका 5 साल का बेटा बैठा है, ठीक? बेटे के हाथ में लड्डू है, ठीक ना? और उस लड्डू में जहर मिला हुआ है। बेटे को पता नहीं है किसमें जहर है, मां को पता चल गया। आप पता बताइए, मां को पता चल गया तो क्या मां वो लड्डू बेटे के हाथ में रहने देगी? बच्चा कितना खींचेगा, मां मार करके खींचेगी, तबाह करके खींचेगी, उसको फेंकेगी। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, अरे काट लेगा मां को। लेकिन मां को कोई फर्क नहीं, तुमको जो मन करे करो, मैं तुमको खाने नहीं दूंगी। क्यों? मां जानती है खाएगा तो वही हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमसे कुछ छीन रहा है तो भगवान पर दोष न लगाइए। भगवान हमको बचाने के लिए उसको छीन रहे हैं, हमारा मंगल करने के लिए छीन रहे हैं। भगवान कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। हनुमान जी कहते मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा वर्षा हो गई, आप पर तो अवश्य होगी विभीषण जी। विभीषण जी से युक्ति पूछकर सीता मैया जहां थी अशोक वाटिका में, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया है। रावण केवल एक बात कहता है, सीता जी हमको केवल देख लीजिए, एक बार विलोक मम ओरा। सीता मैया देखती नहीं है। रावण निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका। एक राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा जी को सीता जी की सेवा में रखा है रावण ने, प्रधान सेविका है ये राक्षसी।
त्रिष्टादि से रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका के रावण गया। अब सोचिए हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे। उनके सामने रावण मां का गर्दन काटने जा रहा था, हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे। मन में सोचे रावण प्रभु का काम पहले कर लूं, सूचना राम जी का दे देता हूं सीता मैया को ना, प्रॉमिस करता हूं तुमसे मिले बिना जाऊंगा नहीं, यहां से मिलूंगा, ठीक से मिलूंगा तुमसे। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, रावण जो बोला है उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है, आज भोर में। सब पूछी क्या देखा? बोली एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में, बानर देख लिया क्या इसने मुझे? ध्यान से सुने तो सपने की बात कर रही है, क्या बोल रही है? त्रिष्टा बोली सपने बानर जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाय, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाय, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिष्टा जी ने कहा एक बानर आ गया, उसने लंका में आग लगा दिया है, निशाचरों को मार दिया है, रावण नंगा हो गया है, उसके 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, गधे पर नंगा होकर बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया, विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और एक बात कहूं, ये सारा सपना आज रात में सही होने वाला होई सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में नहीं दिन चारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण जैसे जाएंगे रात को, आज सही हो जाएगा।